हाँ बच्चों, नीट 2020 को सॉल्व करने जा रहे हैं। कोड नंबर G5 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन करते चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंट्स बेस पेयर, दिस वन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है जो फिक्स है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही एज इट इज क्वेश्चन है, statement है this one. And the total number of a base pair of a DNA double helix complex, okay, इनके दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और बताया है कि मैमिलियन सेल में इतने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। डीएनए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं हम इसमें? डीएनए की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जितने बेस पेयर है, टोटल नंबर ऑफ अ बेस पेयर है, उसको इंटू कर देते हैं जितने की बीच में डिस्टेंस होती है। नैनोमीटर, नैनोमीटर को कैसे लिखते हो बेटा फिजिक्स में? इज अ 10⁻⁻⁹ -9 से इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 2.20। ठीक है, यानी कि 2.2 मीटर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन, दिस वन आंसर नंबर 2। बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसीलोमेट एनिमल्स पूछा है आपसे, उसका एग्जांपल्स। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिस वन। फर्स्ट वन इज अ प्लेटेहेल्मिन्थेस, एक्सकेल्मेंथेस, एनालिडा एंड टिनोफोरा। प्लेटेहेल्मिन्थेस एक ऐसा मेंबर है जिसकी आपका बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेनेरिया का डायग्राम याद करिए बेटा, मैंने आपको कराया था प्लेनेरिया का डायग्राम। ठीक है, प्लेनेरिया के डायग्राम में आपने देखा था दिस हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, फ्लैट वर्म्स में हमने देखा था दिस हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री। सबसे पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री आई थी टिनोफोरा। ठीक है, कैसा था आपका? एसिमेट्रिकल। ठीक है, एंड बाइलेटरल सिमेट्री पहली बार जिसमें आई थी जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स इसका एग्जांपल है। ठीक, एंड बाइलेटरल सिमेट्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इन तीनों में बाइलेटरल सिमेट्री है, बट दीज टू आर द ट्रू सीलोमेट। ये दोनों ट्रू सीलोमेट है। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि ए सीलोमेट्स कौन है? तो ए सीलोमेट्स बेटा, इसके पास 3 जर्म लेयर्स तो होती है, बट इज नॉट हैव अ सीलोम और बॉडी कैविटी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है बट इज नॉट अ सीलोमेट। तो आपका आंसर दिस वन, प्लेटेहेल्मिन्थेस। थर्ड वन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑन द सिलेक्टेड वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट्स दिए हुए। कॉलम ए में देखिए, ग्रीग्रस, पॉलीफेगस पेस्ट अगर मैं बात करूं तो आपका लोकस्ट, लोकस्ट जो होते हैं, हाँ, ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस मैंने आपको वर्ड बताया था। ग्रीगैरियस जो है वो ग्रुप्स में तो रहते हैं बट एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, टुगेदर वर्क नहीं करते। ग्रुप्स में तो एक साथ आएंगे लेकिन एक दूसरे के लिए वर्क नहीं करते। जैसे हनी बीज की अगर हम बात करें, वो ग्रुप में भी रहती हैं और एक दूसरे के लिए वर्क करती है, कोऑर्डिनेट करके वर्क करती हैं। तो लोकस्ट एक ऐसा टिड्डी जिसको बोलते हैं, एक ऐसा एनिमल पेस्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि क्या करता है? ग्रीगेरियस तो है, यानी झुंड में तो रहता है बट एक दूसरे का सपोर्ट करके, कोऑर्डिनेट करके वर्क नहीं करता। तो ए का बेटा क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। एडल्ट विद द रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वा विद द बायलैटरल सिमेट्री, एकाइनोडर्म्स है ना। एकाइनोडर्म्स का क्या एग्जांपल है यहाँ पे? एस्टेरियस, स्टारफिश है ना, स्टारफिश हो गया। ये हो गया आपका बी का ऑप्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अ बुक लंग्स। बुक लंग्स किसमें प्रेजेंट थे आपके? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, यस हो गया ये 2। बायोल्यूमिनेंस किस में मिला था हमें? टीनोप्लाना, टीनोफोरा का मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ये। ठीक है, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेचिया, दो एग्जांपल है। ठीक, तो कौन सा हो जाना चाहिए? ए का फोर्थ। ठीक है, यही है, फर्स्ट वन इज योर आंसर, यस, वेरी इजी क्वेश्चंस। चलिए फोर्थ वन, which is the important site is the formation of a glycoproteins and glycolipids in a eukaryotic cells। ठीक है, ये सब आपको पता है कि गोल्गी एपरेटस, आपका गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है? मॉडिफाइड है ना,
क्या काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स को मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ इम्पोर्टेंट साइट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ इम्पोर्टेंट साइट इज द गोल्गी बॉडीज। पैकेजिंग का भी यही काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का भी यही काम करता है। नेक्स्ट आ जाइए, QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG, स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड ECG का डायग्राम बनाओगे, यस यस यस। दिस वन इज अ P wave, this one is a PQR and this one is a T wave, ठीक है। किसके बारे में पूछा है, जो कॉम्प्लेक्स वेव है आपकी, this one is a QRS, sorry, हाँ, this one is a QRS, yes yes yes। P तो ये हो गया वेव, QRS वेव, QRS वेव जो कॉम्प्लेक्स वेव है आपके, उसके बारे में पूछा है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टोल अकर इन अ वेंट्रिकल। सिस्टोल होने का मतलब है डिपोलराइजेशन की स्टेज। यस यस, योर आंसर इज अ सेकंड आंसर, ठीक है। यस एंड नेक्स्ट वन is a match the following column, select the correct one, okay। floating ribs, acromions, scapula, glenoid cavity के फ्लोटिंग रिप्स आपको पता है क्या होता है, लोकेटेड बिटवीन अ सेकंड एंड थर्ड, नो 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 नो, इट्स नॉट बाइंड विद, इट्स नॉट कनेक्टेड बाय द स्टर्नम, ये स्टर्नम से है कनेक्टेड जो रिप्स है, ठीक है। और ये फ्लोटिंग रिप्स स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, तो ये आपका स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, यस, ओके। एंड इसके बाद क्या आना चाहिए, दिस वन हैव acromegines and scapula, glenoid cavities, ठीक है। क्या क्या आपको दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस, दिस वन फोर्थ वन हो गया इसका, एंड इसके बाद एक्रोमिनाइंस, ठीक है, ये आपके क्लेविकल से कनेक्टेड है। स्कैपुला, स्कैपुला हमारी जो शोल्डर बोन है वो डायरेक्टली रिब से कनेक्ट होती है, ठीक है, पीछे से जाके रिब से कनेक्ट होती है, दिस वन कनेक्टेड बाय आर रिब्स, तो ये वाला हो गया। ग्लीनोइड कैविटी, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस वाले पोर्शन, ऊपर जो हमारा ह्यूमरस वाला हैंड का जो बोन है उसमें ऐसे ग्लेविनाइड कैविटी फिल होती है ना, इसमें फ्लूइड फिल होता है, दिस वन। तो यानी योर आंसर इज मैच करो, इज A फोर्थ, B third, and that one is a your third and answer is a correct. Next one, experimental verification of a chromosomes theory inheritance was done by, ये direct question है, this one is given by a Morgan, Tenson Morgans, Thomas Tenson Morgans, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। sap is involved in the conduction of a water and minerals from root to leaves, ठीक बात है, ये तो sap, एक हम ट्री ट्रंक का सेक्शन कटिंग देखते हैं तो हमें सैप दिखाई देता है, ठीक है, हार्डवुड दिखाई देता है, सैप आउटर साइड में प्रेजेंट है। सैप इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, इट इज अ लाइटर इन कलर, ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि सैक जो है नॉट इज इनर मोस्ट, बाहर बाहर प्रेजेंट होता है, इज आउटर मोस्ट, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो यही हो गया इनकरेक्ट, ओके। ये दैट मीन्स योर आंसर इज अ सेकेंड। नेक्स्ट जो मैच करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस वन आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन, एंडोक्राइंस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे हार्मोन से रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, यस, ये देखो डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडिस कैसे कॉज होता है, वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से। तो वैसोप्रेसिन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हो गया, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स एंड योर एड्रिनल्स, ठीक है। एंड दिस वन, थायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस नहीं हो सकती, ग्रेव डिजीज है ना, ग्रेव डिजीज कॉज हो जाती है, लैक ऑफ दिस, एंड एड्रिनल्स ग्लैंड से रिलेटेड एडिसन डिजीज है, एंड पैनक्रियाज, यस, लैक ऑफ
इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस इज कॉज, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, आंसर्स क्या हो जाएगा, दिस वन मैच करोगे फर्स्ट, ये सेकेंड वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैच द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स यूज इन अ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है। बीटी, देखिए बीटी कॉटन आ गया इसमें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था बीटी कॉटन से रिलेटेड आ गया। क्रे प्रोटीन्स बनाते हैं, क्रे वन, फर्स्ट क्रे, सेकेंड, ये आपको याद करवाया था। तो ये देखो ये आ गया क्रे, यहाँ से क्रे प्रोटीन्स, यस। थर्मस एक्यूटिकस कट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। क्या कट करने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो मैंने बताया, इसको डीनेचुरेट करने के लिए, डीएनए को डीनेचुरेट करने के लिए थर्मोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है ना, थर्मस एक्वाटिकस, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस क्या होना चाहिए, बी इज रिलेटेड टू अ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंड आपका दिस वन एग्रोबैक्टीरियम, दिस वन इज रिलेटेड बाय अ, यस यस यस, इज अ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी, दिस वन इज, एक ही बचा आपका, कंस्ट्रक्टेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने आपको बताया था, सल्मोनेला टाइफी वाले बैक्टीरिया से बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन आप मैच करो, क्या होना चाहिए, यस was, ठीक है। दिस वन इज अ फोर्थ वन, थर्ड वन, दिस वन, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली, यस। ट्रिप्सिन को हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन ग्लिसरॉल में पेप्टाइड बॉन्ड है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से है। एंड सेलुलोज में पेप्टाइड बॉन्ड है, यस ऑब्वियसली है, लेकिन लेसिथिन में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। इन्यूलिन, यस, इन्यूलिन में आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं एंड इंसुलिन हैव अ पेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है। दैट वन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 11-1, दिस वन इज अ थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। Next one, name of the enzyme that facilitate the opening of a DNA helix during the transcription। यहाँ पे बच्चे थोड़े, काफी बच्चे गड़बड़ कर कर आए हैं। ट्रांसक्रिप्शन पूछा है, रेप्लिकेशन नहीं पूछा है। डीएनए अनवाइंडिंग करने के लिए कौन आके अनवाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में एमआरएनए आके लगना है ना इसमें। तो एमआरएनए आके लगने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को अनबाइंड करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। बहुत सारे बच्चे डीएनए लाइगेज लेकर आए हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर, this one is a question number 13, okay। Question number 13 पे आ जाओ। If the head of the cockroach is removed, it may be live for a few days because क्या होता है, the cockroach does not have a nervous system, नहीं cockroach के पास तो particular nervous system पूरा present होता है, yes। और क्या होगा, कॉकरोच की बॉडी में अगर हम देखें कॉकरोच को ना, ये इसके विंग्स हटा दो बेटा यहाँ से। कॉकरोच की बॉडी में आपको पता होना चाहिए इनका कैसा सिस्टम होता है। इनका ये जो हेड वाला पार्ट है, दिस वन इज हेड पार्ट, हल्का सा ये नेक वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि इनकी जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, वो कैसी, वेंट्रली, पता है आपको, वेंट्रली सिचुएटेड होती है। हमारी डोर्सल है, यहाँ पे जो नॉन कॉर्ड्स होते हैं उनकी नर्व कॉर्ड इज अ वेंट्रली सिचुएटेड और डबल होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और सॉलिड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ नर्व सिस्टम। हेड के पास ना बहुत छोटा सा पोर्शन होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी सारा नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी के वेंट्रल पार्ट में ही होता है, ठीक है। इसीलिए हेड को अगर आप रिमूव कर दे तो उसका जो नर्वस सिस्टम है जो वेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है वो वर्क करता रहता है। दैट वन इज योर आंसर इज सेकेंड आंसर इज करेक्ट, यस। Select the correct event that occurs during the inspiration। जब आप सांस ले रहे हो तो क्या हो रहा है, contraction of a diaphragm, yes। diaphragm वैसे डोम शेप का होता है, जब आप सांस ले लेते हो, भर लेते हो अंदर लंग्स में, तो वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन, ये तो होगा ही होगा। एंड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस ऑब्वियसली ये भी होता है। जो हमारी रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। दो टाइप की है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द इनहेलेशन और इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती है उस टाइम पे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम्स गेट डिक्रीजेस, नो, पल्मोनरी वॉल्यूम्स तो बढ़ जाता है। इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज इंक्रीजेस, नहीं, प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाता है, अपोजिट होगा ना, ठीक है। प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम्स बढ़ेगा, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। देखो अब आपको क्या बताया मैंने, दिस वन इज अ 14th का, क्या हमारा कौन कौन सा सही होने चाहिए, यस, नो नो, ये गलत हो गया, ये नहीं, यस। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आपका आ गया ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। कोड हम कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा कर रहे हैं, इज G5, ठीक है, G5 कर रहे हो आप क्वेश्चन को सॉल्व, कोड नंबर G5, ठीक है। बाय विच ऑफ आर मेथड इज अ न्यू ब्रीडिंग, न्यू ब्रीडिंग्स हिसाइडल्स एंड ऑफ अ शीप, शीप की जो नई वैरायटीज प्रोड्यूस की है बाय द यूजिंग ऑफ ए बीकानेरी स्पीशीज, ये कैसे प्रोड्यूस की है, देखो कोई भी न्यू ब्रीड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपका क्रॉस ब्रीडिंग करना हो सकता है, ठीक है। ये वाली जो ब्रीड्स है, यस ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्रॉस ब्रीडिंग से प्रोड्यूस की गई है। Question number 15 have a second answer. Which of the following is a most abundant protein? Yes, is very important. क्लास में कितनी बार डिस्कस किया, कोलेजन प्रोटीन्स, +1 के स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी कितनी बार बताया है, आप लोग को पता है सबको। कोलेजन प्रोटीन्स इज अ मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ऑल एनिमल्स, या पूरे एनिमल वर्ड में अगर मैं बात करूं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीड्स इन अ पीस प्लांट वेराइटीज डिड द मेंडल select as a pair which were a similar except in a one characters with contrast traits, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया था, दिस वन इज, ये भी डायरेक्ट आंसर है आपका 14 कैरेक्टर्स, याद करिए, ठीक है। कलर कॉन्ट्रास्ट कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे, ठीक है, 14 characters is a find out. 18 number question से the body of a ovule is fused with, ovule का बेटा डायग्राम बना के देखो तब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये आपके इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स देन हेयर, ये वाला पोर्शन जहां से पोलन ट्यूब जाती है, दिस वन इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल्स, ठीक है, माइक्रोपाइल्स हो गया ये वाला पार्ट आपका न्यूसेलस से बना होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन इज अ न्यूसेलस पार्ट, चलाजा पार्ट, ठीक है, दिस वन इज अ चलाजा पार्ट एंड दिस वन इज अ फ्यूनिकल्स पार्ट, ठीक, फ्यूनिकल्स पार्ट जहां पे ओव्यूल से फ्यूज हो रहा है ना, फ्यूनिकल पार्ट जहां से ओव्यूल से फ्यूज होता है, इस वाले पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड अ हीलियम पार्ट, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड अ हीलियम। अब दिस वन योर ऑप्शन, यस, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स, ठीक है, ये एक वायरस का टाइप है, वायरस में जनरली हमें पता है क्या होता है, इज अ आरएनए, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल्स, तो जेनेटिक मटेरियल जो कि इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन्स के बिना कोट के प्रेजेंट, उसको वायरॉइड कहते हैं, ठीक है। दे हैव फ्री आरएनए without proteins coat, yes, is a first answer is a correct, direct question है ये, this one। next आ जाइए, is a number of a substrate level in a phosphorylation, phosphorylation process में number of a substrate पूछे हैं in a one turn of a citric cycle, citric cycle में कितने substrate level होते हैं, yes obviously this one is a one only, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल्स का। एंड सेकेंड 21, द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शंस कैटालाइज नाइट्रोजनेज, जो बैक्टीरिया है ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ अ लेग्यूम्स प्लांट्स के कौन सा कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रेट, खाली नाइट्रेट ही प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन है अमोनिया एंड ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ अमोनियम कंपोनेंट्स लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, यस, दिस वन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट वन डिजीज से मैच करना है आपको, टाइफाइड, यस, ये तो इजी है बहुत ज्यादा, सल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, फिलेरियसिस, इसको कहते हैं एलिफेंटिएसिस, 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 हाथी जैसा पैर हो जाता है, किससे, वुचरेरिया,
Wuchereria, ठीक है। एंड मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वॉल्वेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज कॉज अ डेंजर टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। सॉरी दिस वन इज निमोनिया इज कॉल्ड अ हीमोफिलिस, ठीक है। क्या हो जाता है आपको पता है? एल्वलाइज में क्लम्पशंस, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं कर पाता है। एंड इस और आपके जो नेल्स एंड टोज के जो नेल्स हैं, हीमोफिलसिस की कंडीशन को बोलते हैं जब नेल्स जो है बिकम अ ग्रेश टू अ ब्लू कलर, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें? मैच करिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे आंसर? दिस हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ही हो गया यहाँ का आंसर। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 23rd क्वेश्चन, दिस वन फॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसे मिलर का एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्या क्या लेते हैं ये आप सबको पता है, क्या मीथेन लेते हैं, है ना? मीथेन आपका ये, यस, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर वेपर्स ऐड करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। यस, ये ऑब्वियसली ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, ये कर दिया होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? एडेनिन्स पेयर विद, देखो हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है, एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से पेयर बनाता है, और ग्लाइसिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बनाता है, ठीक है। तो बस ये आ गया आपका, एडेनिन्स बाइंड विद द थायमीन्स, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पेक्टेड? यस, आपको ये सेल डिवीजन की प्रोसेस पूछी गई है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस है, इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको। दिस वन इज ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे दे, ठीक है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। दिस वन इज अ लैप्टोटीन, इसमें लपेटो वर्ड यूज होता है, लैप्टोटीन, लपेटो याद करा था, करवाया था मैंने आपको, जिसमें बीड बन जाती है। कुछ प्रोसेस ज्यादा नहीं हो रही है इसमें, जो है वो क्रोमोसोम्स की बीड्स दिखाई देती है। जाइगोटीन्स में क्या होता है यहाँ पे? जाइगोटीन्स में क्रॉसिंग ओवर की फिनोमिना हो रही है आपकी, है ना? दिस वन हैव अ क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना, ठीक। आपका हाँ, इस साइनेप्स, दिस वन इज अ फॉर्म अ पेयरिंग होती है, पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। पेयरिंग हो रही है, जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग कॉज हो जाती है, दिस वन इज कॉल्ड अ साइनेप्स। एंड पैकाइटीन, यस यस यस, क्या होता है पैकाइटीन में? सेकंड वाली है ना हमारी पैकाइटीन, यस, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। डिप्लोटीन में बेटा क्या होगा आपका? डिप्लोटीन में यस, कैस मेटा बन जाते हैं अलग, ठीक है। एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, सबसे लास्ट वाली में टर्मिनलाइजेशन होता है। मैच करो क्या आएगा? यही आ गया हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। दिस वन हैव अ पॉलीमरेज, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम्स का दिया हुआ है आपको, इसका टेबल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल्स नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या किससे मैच करना है, ठीक है। दिस वन नो नो नो, आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट पेयर। पॉलीमरेज, अगर हम देखें पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू अ फ्रेगमेंट्स, नो। आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे कोई भी पॉलीमरेज अनवाइंड कर देता है, नॉट अ फ्रेगमेंट। न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए, नो। एक्सोन्यूक्लियस मेक द कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ठीक है। ये भी नहीं है, क्या करता है ये? एंडोन्यूक्लियस वाला काम लिख दिया इन्होंने, एंडोन्यूक्लियस काम करता है ये। एंड लाइगेस, लाइगेस क्या करता है? जीएस ऑब्वियसली ज्वाइंट द डीएनए के दो फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है, टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये दिया हुआ है आपको बेटा। This one, yes, yes, yes. Obviously, this one is a question, is a four answers is a correct. And 27 पे आ जाइए, select the option is including the sexually transmitted disease. गुडेरिया है आपका, मलेरिया नहीं है, जेनाइटल हर्पीस है, एड्स है, एंड मलेरिया नहीं है, ये नहीं है, एंड ये नहीं है, ये नहीं है, सिफिलिस है, गुनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, यस, very easy question. This one is a fourth answer is correct. Embryological support for the evolution was disapproved by, कौन से साइंटिस्ट के थ्रू डिसअप्रूव्ड किया गया था? कार्ल अर्न्स वोर बियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम,
द रूट दैट ये इसका मैंने आपको एग्जांपल बेटा क्लास में भी करवाया हुआ था. दिस वन शुगर केन का डायग्राम बना के बताया था. स्टेम से यहाँ से रूट निकल रही है. इसको क्या बोलते हैं? इसको एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हैं, फाइब्रस रूट भी कहते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है. दिस वन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पूरा मेथड हमने किया हुआ है. सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, कैसे कैसे सेपरेट हो जाता है डीएनए फ्रेगमेंट एनोड की तरफ कैसे मूव करेगा. ठीक है. उसके बाद जब एगारस जेल के साथ बाहर आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स को? उसके लिए डाई प्रेजेंट होती है, इथीडियम ब्रोमाइड. हर एक बच्चे को पता ही है इथीडियम ब्रोमाइड से आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है. डीएनए इज लुकिंग, तब आपको डीएनए ऑरेंज कलर का मिल जाता है जिससे हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है. एंड ऑरेंज कलर. ठीक है. अब कौन सी रेडिएशन पास करते हैं ये भी था ना जरूरी. नहीं नहीं नहीं, ये देखो इथीडियम ब्रोमाइड ए ना यूवी रेडिएशन है हमारा आंसर. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. इंफ्रारेड नहीं करते, याद करिए, यूवी रेडिएशन की इन्फ्लुएंस में करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल बी अ कॉज रिलीज ऑफ ओवम. ओव्यूलेशन के लिए कौन से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं? यस, ये हमें पता है. यस, ईस्ट्रोजन एंड एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड ईस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ जाएगा तब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है. तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लो तो हो ही नहीं सकता ना. ये दिस वन हाई द ईस्ट्रोजन एंड आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स. गॉबलेट सेल्स आर द ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर अ मॉडिफाइड फॉर्म्स. ये होती है हमारी कॉलमिनर इपिथेलियल सेल्स. कॉलमिनर इपिथेलियल सेल्स में ये बीच में गैप नहीं होता बेटा, ये ऐसे ऐसे बना दोगे. कॉलमिनर इपिथेलियल सेल्स में जब बीच में कुछ सेल्स मॉडिफाई होके कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसा बना लेती है, एंड दिस है कॉल्ड अ गॉबलेट सेल्स, जो कि आप म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करती हैं. ठीक है. तो मॉडिफाइड सेल्स कहाँ पे मिल रही है हमें? ये यस, एलिमेंट्री कैनाल्स में पूरे में प्रेजेंट है. दिस वन इज अ टाइप ऑफ अ कॉलमिनर एपिथेलियल सेल. ठीक है. 22 तक हो गया है हमारा. यस, 20 सॉरी 32 तक हो गया है हमारा. 33 पे आ जाइए. स्नो ब्लाइंडनेस इन एंट्राटिक रीजन्स इज ड्यू टू, कैसे कॉज हो जाता है? ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. दिस वन हैज इन्फ्लामेशन ऑफ अ कॉर्निया ड्यू टू अ हाई डोज ऑफ अ यूवी बी रेडिएशंस के थ्रू कॉज हो जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. मैच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न एसेंशियल एलिमेंट्स. प्लांट के फंक्शंस के लिए कौन कौन से हैं? कुछ हमने बात की भी थी, हमें यहाँ पे कुछ से मैच करके देखो आपका. ठीक है. जस्ट लाइक बोरोन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. बोरोन ना पॉलन जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बोरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलन जर्मिनेशन. ठीक है. तो पॉलन जर्मिनेशन की हमने बात की थी. यहाँ पे देख लो सी से सी कौन से, तो ये तो सब में ही है. ठीक है. उसके बाद आपका दिस वन, हाँ ये आपको यस, जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोजेनेसिस. क्लोरोफिल की बायोजेनेसिस के लिए याद करिए जिंक आयंस का यूज किया जाता था. एंड आयरन, तो आपका इसमें मैच करेंगे आयरन, दिस वन. ठीक है. आपका दिस वन आयरन फॉर, यस, आयरन फॉर क्लोरोफिल बायोजेनेसिस. ठीक है. दिस वन एंड जिंक, this one is for this for आपका जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स है उसके लिए ऑक्सीजन्स. ठीक है. आर्टिफिशियल दो ऑक्सीजन्स हमने पढ़ी थे, IAA IBA. ठीक है. एंड मैग्नीज, दिस वन आर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए यूज होता है. कौन सा करेक्ट होना चाहिए? दिस वन इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट. 34 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. आ जाइए 35 पे. 35 बीटी कॉटन के बारे में आ गया. बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज आर डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड टॉक्सिन्स जीन बेसिलस थ्रीजेनेसिस एंड इट्स बीटी है ना. इट्स रेजिस्टेंस टू, किस लिए रेजिस्टेंस करते हैं हम? यस, इंसेक्ट पेस्ट. ये तो हमें श्योरली पता है ना. इंसेक्ट पेस्ट बार बार आता है उसमें, उसी के अंदर ही बार बार रिपीट होता है आपके एनसीईआरटी. रे फ्लावर्स हैव रे फ्लोरेट्स. रे फ्लावर्स की आपको डायग्राम्स भी दिखाए थे मैंने.
क्या क्या होते हैं, किसमें कौन सी किस टाइप की ओवरी हैव अ इंफीरियर ओवरी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स इन 1987 फॉर कंट्रोल, किस लिए बनाया गया था, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन को, ओजोन डिप्लेक्शन सब्सटेंस को कम करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था, कमेटीज प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे कुछ, ठीक है। 38 पे आ जाओ बेटा। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज रेक्टिफाइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अगेंस्ट, कौन सा क्वेश्चन से रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, दे कट द स्ट्रैंड डीएनए एट अ पैलिड्रामिक सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है, and they are useful in a genetic engineer, ठीक है। the sticky end can be joined by a DNA ligase, no, यहाँ पे DNA ligase का कोई काम होता ही नहीं है, and the each restriction enzyme function by a इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, दिस वन, ये आंसर यहाँ पे है बी आपका, थर्ड वन आंसर इज अ करेक्ट, ठीक है, दिस वन। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ अ प्लाज्मोडियम दैट एंटर, ये वाला, ये तो हर एक बच्चे को ही आता होगा, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स कहाँ बन जाते हैं, द सलाइवा ऑफ अ मॉस्किटो, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो स्पोरोजोइट्स आपकी आरबीसी में छोड़ देता है, देन वो लिवर सेल्स में चले जाते हैं, आगे की फिनोमिना होगी, तो दैट वन इज योर आंसर, इज अ स्पोरोजोइट्स। एंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ अ सेकेंडरी oocytes is meiotic division, जब secondary oocytes में कैसे कब होता है आपको पता है, when the acrosome of sperms get enter or touch, not completely enter, that just penetrate the ovum, ठीक है, जोना पैलिसिडा आपका कोरोना रेडिएटा तक जैसे ही पहुंचता है, जोना पैलिसिडा तक पहुंचता है, तब सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, है ना, बिफोर द फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो उसको पिंच करेगा या फिर पेनिट्रेट करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। The oxygenation activity of a Rubisco enzymes, Rubisco enzymes की activity in a photorespiration leading to a formation, क्या क्या बनता है ये हमें पता है, one molecules of a 3 carbon compound, है ना, Rubisco में क्या बना था, is a 1 molecules in a 3 carbon compounds, and which of the following statement are true about the phylum Chordata? In a Urochordata, notochord extended from head to tail, नहीं, Urochordata में क्या होता है, इनका ना एक तो पूरे लाइफ टाइम तक इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, वो भी इनके यानी लार्वा स्टेज में, नॉट एम्ब्रियोनिक नहीं बोलेंगे, इनके लार्वा स्टेज में होता है नोटोकॉर्ड, वो भी उसकी टेल में होता है, लार्वा में प्रेजेंट है और वो भी उसकी टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, जो बड़े होके यानी जब एडल्ट बन जाता है तो वो गायब हो जाती है, तो यूरोकॉर्डेटा का नाम ही इसी से आया है, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा ऐसे कॉर्डेटा जिनके सिर्फ टेल में प्रेजेंट था, किसमें, लार्वा के, तो ये वाला हमारा, हाँ, स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द, हाँ, लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नहीं, इसकी सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ठीक है भाई, एम्ब्रियोनिक पीरियड्स, ये वाला तो गलत हो गया हमारा, ये ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में होती है, बस बाद में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ डोर्सल एंड हॉलो, यस, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है और हॉलो है, जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका कैसा है, सॉलिड है और वेंट्रल है, ठीक है, नीचे की साइड प्रेजेंट है। Chordata is a divided into sub 3 phylums, hemichordata नहीं, hemichordata तो आपका नॉन कॉर्डेट्स में आता है, यूरोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत है, तो कौन कौन से हमारे सही है, फर्स्ट वाले जो, नहीं नहीं नहीं, हमारे ये दो सही है, बी एंड सी, तो कौन सा होना चाहिए, थर्ड वन आंसर इज करेक्ट, ओके, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन 43 नंबर क्वेश्चन,
43 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आ जाते हैं। मैच द टेबल्स, देखिए टेबल्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कोलेस्ट्रीडियम, ब्यूटालिकम्स एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको कलेक्ट करिए। एस्परजिलस नाइगर सब हमें पता है। मैच करना स्टार्ट करिए, मैच से डरा मत करिए, स्टार्ट करो। ब्यूटारिक एसिड कौन बनाते हैं, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटा, यहाँ से देखो नाम से ही आपको याद करवाया था। ब्यूटालिकम एंड ट्राइकोडर्मा, कहाँ पढ़ा हमने ट्राइकोडर्मा को, साइक्लोस्पोरिन, cyclosporin A, and this one, and परप्यूरेसिस, परप्यूरेरिया, ये हमने कहा से, एक प्लांट होता है बेटा, उससे प्रोड्यूस होता है परप्यूरिया, ठीक है, उससे प्रोड्यूस होता है ये सब्सटेंस, मोलस्कस परप्यूरिया, ठीक है, अर्गट प्लांट के ऊपर सरवाइव करता है, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है फॉर आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। एस्परजिलस नाइगस, ये तो एक ही बचा ना इसका, दिस वन इज सिट्रिक एसिड, क्या हो गया, फर्स्ट वाला ही हो गया हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अ यूनिसेलुलर एल्गी, यस, ये तो डायरेक्ट का आंसर है आपका, ये तो होते ही नहीं है, यस। आना बिना वॉल्वैक्स, वॉल्वैक्स आपके क्या है, मल्टी सेलुलर है। आना बिना, ये है आपका cholera and spirulina. Next, in a light reaction, photokinase is a facilitates about ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इज फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस वन, ठीक है, दिस वन PC सेकेंड टू CB6 के साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये वाला है ना, ट्रांसफर होता है ना PS सेकेंड से, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन इंडिकेट अ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। एक तो मेन सिम्टम ग्लूकोसूरिया है ही है हमारा, ठीक है, ग्लूकोसूरिया यूरिन में जो है आपका क्या आना, ग्लूकोज आना या फिर शुगर कंटेनिंग सब्सटेंस आना, एंड कीटोनूरिया, दिस वन सेकेंड वन डायरेक्ट आंसर है। एंड secondary metabolites such as nicotines, देखो यहाँ पर भी आ गया निकोटाइंस, आगे भी आएगा निकोटीन, सॉरी निकोटीन, स्ट्रेक्टाइंस एंड कैफीन्स, जहाँ secondary metabolites are produced by the plants, growth response, defense action, effect on reproduction या nutritive values, क्या इसका मेन फंक्शन क्या है इसका, डिफेंस एक्शंस प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस एक्शन। अगर ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं तो पेस्ट एंड रेसिस्ट, पेस्ट और इन सब पे एक्ट नहीं कर पाते, इन प्लांट्स पे पेस्ट नहीं लग पाते, ठीक है। Which of the following would help in a prevention of a diuresis, diuresis की कंडीशन क्या होती है, diuresis मतलब बार बार यूरिन का आना, ठीक है, डायूरेटिक दिए जाते हैं बार बार यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं बार बार यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन बार बार यूरिन को प्रिवेंट कर देता है, यूरिन कम आने प्रोड्यूस हो जाती है, फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अ सोडियम आयंस, ठीक है, जिससे कि बीपी भी हाई हो जाता है जब सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स में होने लगता है, एंड वाटर्स, एंड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन्स हार्मोन्स, ठीक है, जिससे कि बीपी जो है वो एनहेंस हो जाता है, इस कंडीशन में हार्ट डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 49 क्वेश्चन, फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे आपके कैसे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यस। इसमें तो क्या क्या पूछा है देखते हैं, ऑटोसोमल से डोमिनेटिंग नहीं, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो अ रिसेसिव डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम्स 11 पे ही होता है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, सेक्स रेशियो, यही काउंट करके निकालते हैं ना सबका, हमने सारे का फॉर्मूला भी देखा है। ये आ जाओ आप, दिस वन स्पेशीज इंट्रैक्शन, ये था क्या हमारा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, स्पीशीज की कौन कौन सी इंट्रैक्शन हो रही है, कौन सी नई स्पीशीज बन रही है, इससे कोई मतलब नहीं है ना आपको, आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एरिया में आता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी, किसी सेल्स में जो पड़ी हुई इंक्लूजन बॉडी है ना, उनके लिए बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। These are involved in the ingestion of a food particles,
ठीक है. These are involved in ingestion of a food particles. ठीक. नहीं नहीं आपका नहीं. देखो और देखते हैं. दे लाई फ्री इन अ साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म में किसी से और से बाइंड नहीं है, फ्रीली घूमते रहते हैं. दीज प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन अ साइटोप्लाज्म. ठीक है. एंड दे आर नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन. ये भी ठीक है आई थिंक सो. ये दिस वन दीज आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ अ फूड पार्टिकल्स. ठीक है. फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने वाले एक तो इनके पास कुछ एंजाइम एंजाइम तो कुछ होते ही नहीं है. ठीक है. साइनो पार्टिकल्स होते हैं, फॉस्फेट के पार्टिकल्स होते हैं. दिस वन इज कॉल्ड द इंक्लूजन बॉडीज, जो ज्यादातर आपको किस में मिलती है. इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स की सेल्स में. दिस वन इज ओनली फाउंड है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियाज में मिलेगी आपको. दिस वन आ जाओ. 52. The transverse section of a plant showing of a following autonomic features. ठीक है. कौन कौन से फीचर्स शो होते हैं. दिस वन आ जाओ इसमें देखते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड. देखो सारे फीचर्स बताए हैं और आपसे पूछा है ये मोनोकॉट रूट के बारे में है या डाइकॉट स्टेम के बारे में. लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स. ठीक है. स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल तो हमें पता है मोनोकॉट्स में ही होते हैं. ठीक है. तो इन दोनों में से ही एक होगा. और देखते हैं. सराउंडेड बाय अ बंडल शीट. लार्ज कॉन्सिपिएशन पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू. ठीक है. एंड वस्कुलर बंडल कंजॉइंट्स एंड क्लोज. ठीक है. कंजॉइंट्स एंड क्लोज भी मोनोकॉट्स का ही सिम्टम है. एंड द फ्लोइम्स पैरेन्काइमा. फ्लोइम्स पैरेन्काइमा इज एब्सेंट. ठीक है. तो फ्लोइम पैरेन्काइमा यहाँ पे नहीं है. ठीक. तो आपको दिस वन क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपके मैच करते हैं. दिस वन इज अ फोर्थ वन आंसर इज अ करेक्ट. मोनोकॉटिलिडॉन्स. मोनोकॉटिलिडॉनस स्टैम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है. In relation to a gross primary productivity and a net primary productivity ecosystem, which of the following statement is correct. हम कैसे निकालते हैं. जीपीपी माइनस एनपीपी. ठीक है. जीपीपी माइनस एनपीपी निकालते हो बेटा आप, यानी कि जीपीपी बड़ा होता है. तो जीपीपी प्राइमरी प्रोडक्ट इज ऑलवेज इज मोर, है ना. इज ऑलवेज इज मोर. क्या सा करेक्ट होना चाहिए. इज ऑलवेज मोर. फर्स्ट वाला ही करेक्ट है. ठीक है. आगे आ जाओ. दिस वन 54. वाटर वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली. वाटर लिली के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. एंड हियासिंथ के बारे में भी. पॉलिनेशन टेक प्लेस किसके थ्रू होता है. वो बहुत ऊपर होते हैं ना, पानी के ऊपर है ये प्लांट. तो पानी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता. पानी वाला किसी बच्चे ने सही तो नहीं किया है ना. पानी वाला तो हो ही नहीं सकता. पानी से काफी ऊपर होते हैं. अगर ये अपने पॉलिन ग्रेन नीचे फेंक भी देंगे तो फ्लावर्स के पास नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है. तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं. इंसेक्ट और विंड के थ्रू हो जाते हैं, है ना. इंसेक्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या फिर विंड के थ्रू पहुंच सकते हैं. चलो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. 55 क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पुट इनटू एरोबिक स्लग. एरोबिक स्लग में क्या डालते हैं. एक्टिवेटेड स्लग्स डालते हैं. ओके. डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट. एक्टिवेटेड स्लग डालते हैं. यस हो गया. एंड 56 नंबर क्वेश्चन. द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास. यस. इसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को. इम्बाइबिशन तो कहते नहीं, गटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को. इस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं. ट्रांसप्रेशन से नहीं होती, प्लाज्मोलाइसिस से नहीं होती. रूट प्रेशर में डिफरेंस आने से ये होता है ना कि आपका जो मिनरल अमाउंट और वाटर जो होते हैं किसके लीव्स के टिप पर आ जाते हैं, जो कि एट द नाइट और मॉर्निंग में दिखाई देते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्स माइक्रोलाइज इज फाउंड इन. कहाँ मिलता है हमें. नेफ्रॉन का डायग्राम्स मैंने बहुत अच्छे से आपको ये करवाया था, टिश्यू वाले चैप्टर में बताया भी था आपको. जो पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी वाले पार्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये वाले ये मिलते, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की फिनोमेना होती है. रीअब्जॉर्प्शन की फिनोमेना होती है. दिस वन यहाँ पे पूरे में मिलेंगे आपको. क्यूबॉइडल आपको ये पूछा है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है. ये माइक्रोवलाइज से बने हुए. तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे. यस. पीसीटी में मिलते हैं आपको. proximal convoluted tubules of a nephron किडनी में, है ना, बताया था आपको. select the correct statement. glucagon is associated with the hypoglycemias. ठीक है. एंड और क्या क्या पूछे आपसे.
इंसुलिन इज एक्टिव एज अ करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोज टिश्यूज. ठीक है. और क्या बोला है आपसे? नहीं नहीं नहीं, ग्लूको इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द hyperglycemia. नहीं, yes yes, this one is glycocorticoids. Glycocorticoids याद करिए, एड्रेनलिन के सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था. ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है. कैसे बढ़ाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करेगा ना. ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस पता है सब बच्चों को क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड सॉरी प्रोटीन्स, फैट्स जो है यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लैंड्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स उसको स्टिमुलेट कर देते हैं. फोर्थ वन वाला हमारा करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी. सीड डोरमेंसी में कौन सा नहीं है इनहिबिटरी? नॉन इनहिबिटरी पूछा गया है आपसे. सी डॉर्मेंसी को कौन इनहिबिट नहीं करता? ठीक है. तो यस हमें पता है ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. तो आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है जिब्रेलिक एसिड. यस दिस वन इज अ करेक्ट आंसर. एंड अकॉर्डिंग टू अ रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट. ये तो स्पीशीज और डाइवर्सिटी का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया. लिविंग वर्ड का 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे. सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है. मैच द ट्रॉपिक लेवल मैच करना है आपको. ठीक है. दिस वन फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज ठीक है वल्चर एंड दिस वन. ठीक है. इसको मैच करते हैं. आपका सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल्स क्या आ जाना चाहिए उसको? आपका इस जो ग्रास है इसको कौन खाएगा? रैबिट खाएगा. ठीक है. थर्ड वन वाला बताओ. इस रैबिट को. ठीक है. हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं? यस. इस रैबिट को कौन खाना चाहिए? ठीक है. हाँ फोर्थ वन वाला बताया ना. फर्स्ट वाला देखो क्या आएगा. फर्स्ट वन वाला है आपका ग्रेस. तो फर्स्ट वन सी आपको मैच कर लो. ये तो बहुत ट्रॉपिकल लेवल पूछा है, इजी है. सी को मैच कर लो, ग्रास आ गया. सेकंड वाले पे आ जाओ. ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट खाएगा. ठीक है. थर्ड वन आपका रैबिट को कौन खा सकता है? रैबिट को ये क्रो. थर्ड वन थर्ड लेवल पे है. रैबिट को तो नहीं खा सकता खैर, लेकिन थर्ड लेवल पे आपका ट्रॉपिकल लेवल पे क्रो ही आता है. फोर्थ लेवल पे वल्चर्स आ जाते हैं आपके, ईगल्स और समथिंग्स है ना. वल्चर्स आ जाते हैं. एंड ये आगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है? सेकंड वाला, थर्ड, ये दिस वन इज अ फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. 62 पे आ जाओ. द फर्स्ट फेज ऑफ अ ट्रांसलेशन इज. ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज कौन सी है? याद करिए मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर करवाया था. टीआरएनए के स्ट्रक्चर में अमीनो एसाइल्स एक साइट बनी होती है ना, जिसमें सारे अमीनो एसिड ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते जाते हैं. फर्स्ट फेज में एक्चुअली होता है कि अमीनो एसाइलेशन ऑफ अ टीआरएनए. ये साइट बनती है टीआरएनए की. जब तक ये साइट नहीं होगी तब तक अमीनो एसिड की बनना और उसकी चेन बनना पॉसिबल ही नहीं. मेन काम तो ट्रांसलेशन का यही है ना. अमाइनो एसाइलेशन ऑफ अ टीआरएनए. चलो जल्दी जल्दी करते हैं. स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी हमने कहाँ देखा? हाँ टेरिस. इसके स्ट्रक्चर में नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे लीव्स बनी होती है इसकी, है ना. मर्चेंटियास की लीफ हमने देख लिया था. इसमें ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. एंड साल्वियाना के भी छोटी छोटी लीव्स होती है, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है साल्वियाना की. तो ठीक है. एंड इक्स्टीलियम. इक्स्टियम को हमने देखा था बेटा. इसमें क्या आते हैं? ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे लीव्स होती है. लीव्स बड़ी पतली पतली सी होती है. इनमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स. यहाँ पे जाके बड़े से स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स हमने देखे थे. ठीक है. तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. 64 पे आ जाओ. 64 आपका 6 to 5 पे देखो. ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है. बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए. ये हमको डायग्राम्स बना के दिखाया था कॉन्ड्रिच थाइस का, है ना. कॉन्ड्रिच थाइस जैसे ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होता है ना, गिल स्लिट्स, बहुत ज्यादा गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है. 6 to 15 ये साफ साफ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में. 6 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ए वाले को थर्ड से मैच कर लो. हमारा एक ही है ऐसा. हाँ वैसे बी है आपका हेट्रोसिलस स्क्वाडल फिन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके. ठीक है. हाँ
नहीं आपका ये दिस वन इज अ साइक्लोस्टोमा कॉन्डेसाइज नहीं, दिस वन इज अ साइक्लोस्टोमा, याद करिए, जिसका मुंह ऐसा था, शक्कर लगे होते थे, दिस वन जो अजेंथा है ना, एग्नेथा ए एग्नेथा जिसमें जॉ में अटैच नहीं है सीड्स, आई मीन टीथ, तो ये वाला आपका इसका हो गया सेकंड, है ना, ये वाला आपका है ना। एंड बी आपका हेट्रोफिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोफिन्स फिन्स, दिस वन इज अ कॉन्ड्रिच थाइस, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज का बना था, एग्जांपल इज अ शार्क, एयर ब्लैडर आपको ऑस्ट्रिच थाइस में मिलेंगे, रोहू फिश वगैरह ये सब जो है। पॉइजनस स्टिंग, यस, ट्राइगॉन, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो है ना, टॉर्पीडो, तो ये स्टिंग्स झटका देता है बिजली का, पॉइजन स्टिंग्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। नहीं, ट्राइगॉन्स, ठीक है, यस। हाँ, सम डिवीजन सेल्स एग्जिस्ट, यस, कुछ सेल्स एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से, एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, इसको जीनोट क्वाशिएंट स्टेज कहते हैं। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, ये प्रोसेस कब होती है, यस, पूरी मेटाफेज कंप्लीट, मेटाफेज हो या मतलब मेटाफेज यानी पूरी मियोसिस हो या पूरी माइटोसिस हो, वो कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, बिफोर द जीवन फेज में जाने से पहले, ये देखेंगे है ना, हमने देखा था ये हो गया आपका कौन सा, दिस वन इज अ एम फेज, और ये पूरी प्रिपरेशन फेज है जिसमें G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और ये एम फेज, यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन फेज, यानी कि G1 फेज में जाने से पहले एंड एम फेज के बाद, तो बाद में पूछा गया है, यानी एम फेज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड 66 आ जाइए, 66 आपका, ठीक है, हाँ 65 तक हो गया, 66 पे आ जाओ, 66 and is identify the correct statement with refer to a human digestive system. Serosa is the innermost layer of a alimentary canal. Correct one पूछा है आपसे, नहीं भाई, ठीक है, ये बाहर ही बाहर हमारे है। एंड इलियम इज अ हाईली coiled स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका ये हो गया बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड ये जो आपका सी शेप होता है ड्यूडेनम पार्ट, फिर ये जेजुनम पार्ट, ठीक है, फिर इलियम पार्ट आ जाएगा आपका, इलियम आर ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आ जाएगा, ये आपका रेक्टम है, ठीक। एंड इलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम, नो, ये तो आपका सॉरी, ये तो आपका किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये एंडिंग में ये दिखाई दे रहा है, इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, इलियम इज ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। एंड चलो चलो कर लेते, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी। इन द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द सिस्ट ऑफ फीमेल्स दोज आर नॉट कंसीव, ठीक है, जो प्रॉपरली कंसीव नहीं कर सकती, इज नॉट बी एबल टू कंसीव, तो कौन सी टेक्निक दी जाती है ये आपको पता ही है, दिस वन इज जाइगोट इन विट्रो, आपका इंट्रा यूट्राइन टेक्निक्स और आपका इंटर यूट्राइन, ठीक है, टेक्निक्स, इसके थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं, जीवन बाहर निकाल के प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। And the plant part of it consists of a two generation, one with other. The plant parts, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं इसमें, the plant part which consists of a two generation, one with within the other, ठीक है, this one, pollen grain inside the anther, pollen grain इनसाइड द एंथर, ठीक है, एंथर के अंदर ही होते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, जो जर्मिनेटेड एक पॉलन ग्रेन है, ये होता है ना स्पोरोपॉलिन बार है, ये है, उसके अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं, वो तो बाद में प्रोड्यूस होंगे ना, सीड इनसाइड द फ्रूट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट्स एंड, ठीक है, सीड इनसाइड द फ्रूट्स, अच्छा ये पूछा गया है आपको, कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन विद इन द अदर, ठीक है, एंड विच प्लांट्स, एम्ब्रियो सेक्स इनसाइड
यस, ओव्यूल के अंदर ही होता है ना एम्ब्रियो सैक तो, ठीक है, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ये होता है ना, एंटीपोडल सेल्स होती हैं इसमें, जर्म सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए आपका आंसर, दिस वन, ए, दैट मींस A1 इज करेक्ट एंड D1 इज करेक्ट, ऑप्शन इज थर्ड, 68 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ अ सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता है, ये पूछा गया है। डिसोल्यूशन ऑफ कब होगा, डिप्लोटीन स्टेज में, है ना, डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है ना, हटने लगता है, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, याद करिए, है ना। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, दिस वन, ऑर्गन ऑफ कॉटाइस कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सबसे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉक्लिया एक कॉइल्ड पार्ट ऑफ अ लिबरिंथ, यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स कहाँ कनेक्ट करती है, ऐसे ट्यूब जाती है ना अंदर हमारे, ये मिडिल ईयर को, मिडिल ईयर से लेके फैरिंग्स तक कनेक्ट करने का काम करती है। स्टेपीज हमारी सबसे छोटी बोन पूरी बॉडी की, ठीक है, ऑसिलेशन का काम करती है, इज अटैच टू द ओवल विंडो, इज अटैच टू द ओवल विंडो से अटैच करती है, ऑसिकल, ऑसिकल्स भी बोलते हैं इसको। मैच करो कहाँ कौन सा वाला फिट बैठा, ठीक है। सेकंड वन इज अ करेक्ट आंसर। द ओवरी इज अ हाफ इंफीरियर, किसमें है, यहाँ पे देखो, सारे में हम पढ़ चुके हैं, मस्टर्ड, ब्रिंजल इज हैव अ सुपीरियर ओवरी, दिस वन इज इंफीरियर ओवरी, बट हाफ इंफीरियर बोला है, प्लम में होती है हाफ इंफीरियर, डायरेक्ट आंसर। एंड आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड का एक ही एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे जो दिया हुआ है, मतलब ये तो एसिड लगी गया इसके आगे, तो समझ ही जाना चाहिए था। बेसिक अमाइनो एसिड का यहाँ पे, ये भी आपका एसिडिक होता है, ये भी वैलिन्स भी एसिडिक है, बेसिक अमाइनो का एक एग्जांपल, दिस वन इज अ लाइसिन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 73 पे आ जाओ, ठीक है। 73 में आपको बहुत सारी चीज, ये ब्लड के बारे में पूछ लिया पूरा। इओसिनोफिल्स, डब्ल्यूबीसी की सारे टाइप्स हैं। इओसिनोफिल्स कैसा स्ट्रक्चर होता है इओसिनोफिल्स का, ठीक है, स्ट्रक्चर बताओ डब्ल्यूबीसी का, इसका इओसिनोफिल्स का स्ट्रक्चर के बारे में ही पूरा पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। नहीं नहीं, इसके फंक्शन के बारे में पूछा है, यस यस, ठीक है। रिलीज हिस्टामीन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ठीक, हाँ, ये देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए हिस्टामीन रिलीज करने वाला एंजाइम कौन रिलीज करता है, ठीक। हिस्टामीन को रिलीज करने वाला न्यूट्रोफिल्स ना हिस्टामीन को रिलीज करते हैं। हिस्टामीन क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, रेडिश, रेडनेस, स्वेलिंग, तभी आपको पता चलता है कुछ हुआ है, इम्यूनिटी वर्क करती है, उसको कम करने के लिए ईओसिनोफिल्स अपना वर्क करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स आपके फैगोसाइटोसिस है, और लिम्फोसाइट्स और आपकी जो मोनोसाइट्स होती है, दीज आर, आप क्या प्रोड्यूस करती है, दिस वन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, है ना, तो सोल्जर ऑफ अ सेल्स एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ इज अ करेक्ट। मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, दिस वन इज हियर अ इनहिबिटरी ऑफ द कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी को कम कौन करता है, यस आपको पढ़ा है ना, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जांपल्स, मेलोनेट, मेलोनेट इज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो एंजाइम की एक्टिविटीज को कम करने वाला है ना इनहिबिटर से। दिस वन इज अ पेप्टाइड बॉन्ड कौन रखता है, सेल वॉल ऑफ फंज, ये तो सामने सामने दे दिया ना, काइटिन, काइटिन की बनी होती है फंगस की सेल वॉल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यस, रिसिसिन, रिसिन्स, एंड दिस वन, बस जैसे पेप्टाइड बॉन्ड से आपको क्या याद आ रहा है, यानी कोई प्रोटीन्स होगी, तो यहाँ पे ना प्रोटीन आपको दी हुई है कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, दिस वन हैव अ कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है, दिस वन इज अ कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें कोलेजन प्रोटीन दिया हुआ है, कोलेजन प्रोटीन्स, ये मैच कर लो, क्या हो गया आपका आंसर, जल्दी से मैच करो, दिस वन इज हैव अ ऑप्शन फोर्थ वन ना, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द जीवन फेज में क्या क्या होता है भाई, रिकॉग्निशन ऑफ अ सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ऑल सेल टेक प्लेस नहीं, सेल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव
तो होती है बट इज नॉट अ डिवीजन फेज, डिवीजन कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ग्रोथ बट इज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, ठीक है। जीवन फेज में नहीं होता डीएनए का रेप्लिकेशन, एस फेज में होता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, नहीं, the DNA synthesis, then this one is a correct, metabolically active but DNA replication is not take place at G1 phase, ठीक है, S phase में होता है वो। The name of a plant growth regulator which upon the spraying on the sugar cane की crop पे spray अगर करते हैं, increase the length of stem, बढ़ जाती है लेंथ, तो दो ही हैं देखो हमारे पास लेंथ बढ़ाने के लिए, जिब्रेलिन और ऑक्सिलिन, वो यहाँ पे दिया नहीं है ऑक्सिन, तो जिब्रेलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ, identify the wrong statement about the gene I and control the ABO blood group. A person will have only two of these alleles, ठीक है। A person will करेक्ट वन नहीं बताना, देखो एक पर्सन के पास दो एलील होंगे ना इसके, देखो ए हुआ तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए ओ हुआ तो फिर भी ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको टेबल पड़ी हुई है आपने, ठीक। ए बी हुआ अगर तो ए और बी दोनों ही डोमिनेटिंग होते हैं, आई आपका रिसेसिव होता है, तो यहाँ पे दो अलील होंगे, ठीक है। आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस अ सेम टाइप ऑफ अ शुगर, nahi, alleles I does not produce any sugar, and the gene I has three alleles, ठीक है, तीन alleles तो होते हैं हमें पता है, A B और O, ठीक। एंड 77 आंसर इज रॉन्ग वन पूछा है ना आपसे, दिस वन, कि ये सेम टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते नहीं, दोनों अलग अलग टाइप्स की प्रोड्यूस करेंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ याद करिए, ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, तो दो, एक सैकरीन बन गया था, एक वो बन गया था ना, दो अलग अलग टाइप की शुगर केन पे किया था हमने ये, ओके वो अलग तरीके से, ये इज नॉट अ, दिस वन शुगर केन का पूछा है आपसे ना, नहीं नहीं नहीं, दिस वन इज शुगर केन का नहीं पूछा है, आइए प्रेजेंट द टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, ये नहीं होता है ये, तो रॉन्ग वन, तो ये आपका सेकंड आंसर इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रेफर टू द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, द रेडीमेड, व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इनडायरेक्टली गिव as called a passive immunity, ठीक है भाई। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव अ फुल रिस्पॉन्स, नो इट्स एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बाय बर्थ आ रही है ना, ये बहुत स्लो होती है ना, धीरे धीरे रिपेल करती है, एक तो आपकी स्किन का हो गया, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई है ना, तो ये सारी रिपेल वाले फंक्शन है, धीरे धीरे वर्क करते हैं, ठीक। नॉट अ फुल रिस्पॉन्स, एलिमिनेट करने के लिए करते हैं, अगर एक बार हमारे ब्लड में पहुंच गए ना तब हमारे दूसरे फंक्शन काम करेंगे, वैक्सीन आपने ले रखी होगी, एंटीबॉडीज पहले से बनी होगी तब वो वर्क करेगी, ठीक है, तो वो आपके पैसिव में आ जाते हैं। फिर पैसिव वाले क्विक वर्क करते हैं, जैसे मदर मिल्क में है कोलेस्ट्रॉम आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना, एंड फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैसिव इम्यूनिटी, देखो ये आ गया, ये करेक्ट है, ठीक है। व्हेन द एक्सपोजर ऑफ एंटीबॉडीज लिविंग एंड डेड, ये क्या होती है ना, वैक्सीनेशन होती है, कोई एंटीजन लिविंग और डेड एंटीजन दे दिए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी लगती है उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है, दिस वन इज अ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा है आपसे। enzymes enterokinase, yes, is very easy question, it's a direct question है this one। ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम्स होता है ना, इनएक्टिव एंजाइम उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में, दिस वन। एंड 80 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वेरी इजी, देखो ये वाला भी पैलिंड्रोमिक, नहीं नहीं, GGAACC यस, दिस वन है ना आपका, लेकिन अगर सीक्वेंस हम देखें, GGAACC, GG, हाँ, TTC, ठीक, नहीं आपका दिस वन, GGTTAAG, नहीं, यहाँ पे CTTGGA, ठीक है, दिस वन GGATCC, CC, GGAATC, नहीं नहीं, दिस वन GAATTC, ठीक है, और इसका ये लोग अपोजिट GAATTC, ठीक है, ये हमारे अलग अलग प्राइम्स पे हैं, 5 प्राइम्स टू, हाँ
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो सारे ही हैं, सारे ही हैं, ये पूछा है, ये देखो ध्यान से, अब देखा मैंने। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज बाय द इक्वारआई, इक्वारआई याद करो बेटा, ए और जी के बीच में रिकॉग्नाइज करता है, ए और जी जहां पर आएगा ना, इसको ऐसे से तोड़ देता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे तोड़ देगा, ये स्टिकी एंड बन जाते हैं फिर, है ना। तो ये है, ए और जी को तोड़ेगा बीच में, यहाँ ए और जी बीच में आया ही नहीं, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, ई को आर आई वन पूछा है, ई को आर आई, यस योर आंसर इज दिस, ए और जी को बीच में तोड़ता है, ए और जी यहीं पे आ रहे हैं बस। चलो next one is match the following columns to selected the correct one, bt cottons adenosines diaminase ADA जो 4 years की गर्ल के ऊपर किया गया था, डेफिशिएंसी में अलग से थेरेपी दी गई थी, जीन थेरेपी, जीन में चेंजेस करके, ठीक है। एंड पीटी कॉटन्स का तो हमें पता है, ये बेसिलस थ्रिंगेजेनेसिस बार बार आता है ये तो। एंड एडीए जीन थेरेपी दी गई थी 4 years की चाइल्ड गर्ल को। एंड दिस वन दिस वन इज RNAi, ठीक है। एंड पीसीआर, पीसीआर किसके लिए यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ HIV टेस्ट, ठीक है, जितने भी वायरस के टेस्ट हैं अभी जो किए जा रहे हैं, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, थर्ड वन हो गया। एंड RNAi, दिस वन इज अ सेलुलर डिफेंस, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इट इज अ फोर्थ वन, दिस वन इज अ फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट। 82 पे आ जाइए, फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, दिस वन इज अ किसका बना होता है आपका फ्लोरिडीन्स, यस किसका, amylopectins and glycogens, fluoridine starch is the combination of इसका structure is a similar of amylopectins and a glycoproteins, has a similar structures, and which of the following statement is not correct, ठीक है। the proinsulin has the extra peptide, the proinsulin has a extra peptide chain, yes, ये C peptide chain होती है, ये होती है आपकी दो, कौन सी चेन होती है आपकी, दिस वन इज हैव अ ए एंड बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। जब ये मैच्योर हो जाता है ना आपका, दिस वन इज अ प्रो इंसुलिन, जब मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ दो चेन होती है, ए एंड बी, ठीक है, और जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है, यस। तो ये वाला एक्स्ट्रा, ये तो ठीक हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हैज अ ए बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दिस वन इज अ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू तो नहीं होती ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू होती है, हो सकता है यही हो, ठीक है, ये तो गलत है वैसे। एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द इकोलाई, ठीक है। द मेन इंसुलिन सिंथेसाइज एज द प्रो इंसुलिन, ठीक है। दिस वन ए बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ठीक, दिस वन इस इनकरेक्ट वन पूछे ना, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ए बी इज लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। फ्लीपर्स ऑफ अ पेंगुइन्स एंड फ्लीपर्स ऑफ अ डॉल्फिन, दिस वन इज एनालॉगस ऑर्गन, है ना। एनालॉगस ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन उड़ने का काम करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस में आते हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस जो है वो सेम है, ये हो गया फंक्शन, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है, is called analogous or convergent में आते हैं, convergence evolutions का examples है, which of the following is referred as a correct examples of organisms evolve due to a change of environments brought out by the anthropogenic actions, is a Darwin's franchise and Galapagos Icelands and herbicide resistant, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ड्रग रेसिस्टेंस एंड मैन क्रिएट ब्रीड्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसके बाद कुछ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पता नहीं विच वन इज करेक्ट वन पूछा है क्या, करेक्ट एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो वही करेक्ट एग्जांपल है नहीं आपका, ठीक है। एंड वो आपका किसका, रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल्स है, ये वाला तो हुआ होगा नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, दिस वन इज इनकरेक्ट, नो नो, नहीं नहीं, दिस वन इज अ गुलापो आइसलैंड, ठीक है, ठीक है, दिस वन इज अ, ठीक है। एंड हर्बिसाइडल रेसिस्टेंट वीट, वीट का बनाया गया, नो। एंड ड्रग रेसिस्टेंस यूकैरियोटिक्स, ठीक है, होता है मेन मैन क्रिएटेड ब्रीडर्स ऑफ अ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक अ डॉग, उससे तो कोई लेना देना आपका है नहीं यहाँ पे आपका,
ठीक है, ऑप्शन इज 2 करेक्ट। बी सी डी, दिस वन क्या पूछा है आपसे, रेफर टू अ करेक्ट एग्जांपल्स ऑर्गेनिज्म, यस यस, ठीक है बेटा, ये वाला आपका, ये आपका अडेप्टिव आइसोलेशन का एग्जांपल्स है। यहाँ पे पूछा है एथ्रोपोजेनिक एक्शंस इन्वायरमेंट्स में जो चेंज हुए, इवोल्यूशन ड्यू टू हैव अ इवोल्यूशन ड्यू टू चेंज इन अ एनवायरनमेंट ब्राउट आउट बाय एथ्रोपोजेनिक एक्शंस, तो ये तो आइसोलेशन का एग्जांपल है, ये तो है नहीं। ठीक है, हर्बिसाइडल रेसिस्टेंस बीट, वीड, एंड दिस वन, yes, and drug resistance eukaryotes, drug resistance eukaryotes, ठीक है, this one also, yes, and this one man created breeds, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपका सेकेंड वन ऑप्शन इज करेक्ट। 85 पे आ गए, 86 पे आ जाओ। यस, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है 86 क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर जो है आपका, रेफर टू अ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर of a CO2 can interfere with the O2 binding with the hemoglobins, नहीं, आपका दिस वन O2 बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से पार्शियल प्रेशर्स का कुछ नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, यस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करता है, इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बोल रहे हैं इज अ फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग वन पूछा, यही हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। The process of a growth is a maximum during, डायग्राम बना के देख सकती है तो बहुत इजी, लैग एंड लॉग फेज। ठीक है, आपको दिस वन इज अ लॉग फेज, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्टेशनरी फेज, इक्विलिब्रियम आ जाएगा यहाँ पे, लैग फेज तो लॉग फेज में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आपका, कौन सा नंबर के क्वेश्चंस पे हम, 87 नंबर के हो गया क्वेश्चंस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 88 पे आ जाइए, बस खत्म ही होने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ अ ग्लोब एक्सट्रिंग एग्जिबिट हायर स्पेशीज डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा, यस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अमेजोन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर है प्रेजेंट, ब्राजील में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस वन इज प्रेजेंट इन ब्राजील। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट ऑफ वैरायटी की स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं, पता भी नहीं है कितनी स्पीशीज मिल जाएंगी अगर कोई सर्च करने जाए तो। द सीक्वेंस दैट इज अ कंट्रोल द कॉपी ऑफ अ नंबर लिंक्ड डीएनए इन अ वेक्टर इज अ टर्म एज ओरिसाइट्स, यस, ओरिजिनेटेड साइट से, कितने भी तोड़ोगे ना, कैसे कैसे तोड़ोगे डीएनए फ्रेगमेंट को, ओरिजिन साइट से तोड़ोगे ना, ये ओरी बन सकता है, ये बन सकता है, जहां से भी कट करना चाहो तो वो उसकी ओरी साइट्स होती है, कितने भी डीएनए के टुकड़े कर सकते हैं। द मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स, यस, इसमें हॉर्मोन्स क्या क्या पूछा है देखो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से तो हमारा HCG निकलता है जिससे हीप की प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। जोना पैलिसिडा, ये किसकी लेयर है, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसिडा ये ओवम की लेयर है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स लुब्रिकेशन का काम करती है, किसमें, मेल्स में प्रोड्यूस है, मेल में प्रेजेंट होती है। वन पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बहुत छोटी सी, ऐसे हमने देखा है यहाँ पे, ये यूरिथ्रा बनी हुई ना, इसके नीचे यहाँ पे छोटी सी होती है, टू टू होती है ये। बल्बोयूथेरल ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम करती है। लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ये हो गया ना आपका, टेस्टिस की कटिंग देखी थी, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल्स इज कॉल्ड अ लेडिंग सेल। लेडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। मैच कर लो बेटा, कौन सा आ गया आपका, 90 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एट द 90, कौन सा हो गया हमारा, मैच करो। दिस वन सेकेंड, थर्ड, यस, थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके ओके बेटा, यस यस।